अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। आज की हमारी वीडियो सब्ज़ मिर्च के बारे में है। आज की वीडियो में सब्ज़ मिर्च की पनीरी तैयार करने के लिए बीज लगाएंगे। सब्ज़ मिर्च की पनीरी साल में 2 दफ़ा तैयार की जा सकती है, सितंबर अक्टूबर में और फरवरी मार्च में। इन दोनों मौसमों में टेम्परेचर भी मुनासिब होता है और हवा में नमी भी मौजूद होती है। इस वजह से सब्ज़ मिर्च की पनीरी कुछ ही दिनों में तैयार हो जाती है। मिर्च के बीज को उगने के लिए टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री और हवा में नमी 50% तक हो तो ये बड़ी जल्दी हमारे पास मिर्च की पनीरी तैयार हो जाती है। मिर्च के सीड आपको किसी गार्डन शॉप या नर्सरी से मिल जाते हैं। कोशिश करें अच्छी क्वालिटी के सीड परचेज़ करें। हाँ, अगर आप किसी छोटे शहर में रहते हैं तो सब्ज़ी मंडी में भी सीड्स की दुकानें होती हैं, आप उधर से भी मिर्च के सीड परचेज़ कर सकते हैं। तो मिर्च की पनीरी तैयार करने के लिए ये मैंने 4 इंच का प्लास्टिक का पॉट लिया है। इसमें मिट्टी मैंने पहले डाल ली है और इसको थोड़ा पानी भी दे लिया है ताकि बाद में पानी देते हुए एक तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है और बाद का हमारे सीड भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाँ, जो मिट्टी है ये मैंने बल मिट्टी इस्तेमाल की है और इसमें 3 हिस्से बल मिट्टी है और एक हिस्सा इसमें कंपोज शामिल है। ये गाय के गोबर की गली सड़ी जो कंपोज होती है। तो अब इसमें हम मिर्च के सीड थोड़े थोड़े फासले पर इस तरह से लगा दें कि 10-12 बीज इसमें हम लगाएंगे तो उम्मीद है कि 90% तक हमें इसकी जर्मिनेशन मिल जाएगी। तो इनको कोशिश करें थोड़े थोड़े फासले पर बीजों को लगाएं ताकि हमारे पास सेहतमंद पौधे तैयार हो सकें। तो ये कोई 12-13 बीज मैंने इसमें लगा दिए हैं। तो अब हमने इसको, ये मेरे पास ये है कोकोनट का बुरादा है। ये भी आपको किसी भी नर्सरी शॉप से और बड़े आराम से मिल जाता है। आजकल तो ऑनलाइन भी ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो इस बुरादे की आधे इंच की तय हम इसके ऊपर कुछ इस तरह से बिखेर देंगे ताकि हमारे बीज ढक सकें और रोशनी इन तक ना पहुंच सके, क्योंकि अगर किसी बीज पर रोशनी पहुंचती है तो वो बीज फिर ग्रो नहीं करता। बीज हमेशा अंधेरे में ही ग्रो करता है, क्योंकि बीज को उगने के लिए, जर्मिनेशन के लिए किसी लाइट की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, तो अब हमने इसको पानी देना है। तो अब अपने स्प्रे पंप की मदद से तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इसको अच्छी तरह से हम गीला कर देंगे। तो अब इसकी एहतियात भी यही करनी है कि जो ही हमारा कोई ये बुरादा खुश्क होता है, रोज़ हम इसको इसी तरह हल्का सा शावर करते रहेंगे ताकि हमारे ये बीजों की नमी बरकरार रहे। हाँ, इसको रखना है। अभी काफ़ी गर्मी है। अगर आपके एरिया में टेम्परेचर जो है वो ये 35 डिग्री से ज़्यादा हो तो आप इसको बिल्कुल छायादार जगह पर रखेंगे जहाँ इस पर धूप ना पड़े, ताकि हमारे बीज कामयाबी के साथ ग्रो हो सकें। तो रोज़ाना इस पर बस आपने इस तरह पानी देते रहना है। हाँ, नर्सरी वाले भी सेम इसी तरीके से पनीरियाँ तैयार करते हैं। तो इस पर कोकोनट का बुरादा डालने की वजह यह है कि ये वज़न में बहुत हल्का होता है और बीज को उगने में कोई दुश्वारी नहीं होती। हाँ, आप मिट्टी की लेयर भी इसके ऊपर डाल सकते हैं, लेकिन वो बहुत थोड़ी होनी चाहिए। आधी इंच से भी आधी मिट्टी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, लेकिन उसका भी ख्याल आपने यही रखना है कि पानी वगैरह देते वक्त बीज नंगा ना हो ताकि रोशनी उस तक ना पहुंच सके।
तो इसकी ये जो हमने बीज लगाए हैं ये 1 हफ्ते के अंदर अंदर ग्रो कर जाते हैं। तो चलें देखते हैं ये कितने दिन में हमारे बीज स्प्राउट करते हैं। तो आज 6 दिन हो गए हैं और हमारे सारे बीज ही तकरीबन स्प्राउट कर गए हैं और पौधों की शक्ल इख्तियार करनी इन्होंने शुरू कर ली है। ये आपके सामने है। तो इसकी एहतियात बस यही है, एक तो आपने इसको सायादार जगह पर रखना है, दूसरा पानी बड़ी एहतियात से देना है ताकि अभी तक, क्योंकि ये हमारे छोटे छोटे पौधे हैं, अगर हम पाइप वगैरह से या किसी ऐसी चीज़ से पानी देते हैं जिसकी वजह से हमारे ये पौधे डिस्टर्ब हो जाते हैं तो फिर हमारी इस पनीरी के ख़राब होने का खदशा मौजूद होता है। तो इस तरह से आपने बड़ी एहतियात से इनको पानी देना है और इसकी नमी को बरकरार रखना है। तो अभी तक भी टेम्परेचर 35 डिग्री से ज़्यादा है, तो अभी भी मैं इसको मज़ीद 1 हफ्ते के लिए सायादार जगह पर ही रखूँगा, क्योंकि ज़्यादा गर्मी में हमारे ये बीज उगने के बाद हमारे पौधे जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं। तो अगर आपके एरिए में टेम्परेचर 35 के आसपास है तो अभी ये आप पनीरी लगा लें। अगर ज़्यादा है तो आप कुछ दिन इंतज़ार भी कर सकते हैं, या फिर उसकी एहतियात यही है कि इसे ऐसी जगह पर रखें, अपने गमले को ऐसी जगह पर रखें जहां इस पर धूप ना पड़े। तो ये हमारी जो पनीरी हमने लगाई है ये 25-30 दिन के अंदर अंदर कोई 4 इंच तक हो जाएगी। फिर इसको हम किसी बड़े गमले में ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो जब हम इसको किसी बड़े गमले में लगाएंगे तो उसके लिए हमें कम से कम 12 इंच के पॉट की ज़रूरत होगी। 12 इंच से छोटे पॉट में अपने मिर्च के पौधे को ना लगाएं, उससे हमें मिर्चों की अच्छी मिकदार हासिल नहीं होगी। तो उसके लिए आप कोई भी अपना कंपोज ले लें, जैसे काऊ डंग कंपोज या वर्मी कंपोज या किचन वेस्ट कंपोज वगैरह, और उसमें 60% तक आप बल मिट्टी या अपनी गार्डन साइल कोई भी है जो मिट्टी है आपके लॉन वगैरह में, वो शामिल कर लें और 40% कंपोज शामिल करके अपने पौधे को मिर्च के पौधे को लगा लें। तो अगले 1.5-2 महीने के अंदर अंदर आपको अपने घर पर ज़रूरत के लिए मिर्चें मिलना शुरू हो जाएंगी। तो चलें जी, आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। फिर किसी नए दिन किसी नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।